जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं और सब्जेक्ट मैथ चैप्टर है आपका 3। उसके बारे में हम देखने वाले हैं। चैप्टर 3 में है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। चैप्टर का नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। तो उसको हम सबसे पहले इसे हल करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म हम किसे कहते हैं। तो रैखिक का मतलब होता है, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि रैखिक का मतलब होता है, रैखिक किसे बोलेंगे? तो जिसका घात कितना हो, एक हो, उसे हम बोलेंगे रैखिक। क्या बोलेंगे? रैखिक। क्यों ना वो बहुपद हो, समीकरण हो। अगर बहुपद में घात एक आता है, किसी चर के बहुपद में घात एक हो, तो उसे हम बोलेंगे रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। जैसे में देखिए यहाँ पे एक है, घात कितना है? 2x की घात कितना है? 1 है। तो इसको हम बोलेंगे रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। अब अगर बात करते हैं कि रैखिक समीकरण क्या है, तो रैखिक समीकरण कोई भी समीकरण हो, उसमें चर का घात केवल एक हो, उसे हम बोलेंगे रैखिक समीकरण। क्या बोलेंगे? रैखिक समीकरण। देखिए यहाँ पे चर है, चर क्या है? x का घात क्या है? एक है। तो इसको हम बोलेंगे रैखिक समीकरण। क्या बोलेंगे? रैखिक समीकरण। तो रैखिक बहुपद और रैखिक समीकरण आप समझ गए। तो यहाँ पे देखिए दो चर वाला रैखिक समीकरण, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। तो दो चर वाला का मतलब होता है कि उसमें दो चर होना चाहिए। कितने चर होना चाहिए? दो चर हो, तो उसको हम बोलेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण। और दो चर जो होता है उसके घात कितना होना चाहिए? साथ में एक होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म बोल सकते हैं। तो हम उसको हल करने के लिए यहाँ पे 5 ठो विधियां होती है, जिसमें से है विलोपन और प्रतिस्थापन। यहाँ पे विलोपन और प्रतिस्थापन, उसके बाद आती है ब्रज गुणनखंड विधि, उसके बाद से आती है तुलनात्मक विधि, तब आती है उसके बाद ग्राफीय विधि। तो हम अपनी देखने वाले हैं प्रतिस्थापन और विलोपन विधि के बारे में। तो विलोपन और प्रतिस्थापन को हम बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला समीकरण युग्म रैखिक समीकरण युग्म है, x प्लस के वाई बराबर की क्या है? यहाँ पे 14। दूसरा है x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समीकरण 1 लगा सकते हैं, समीकरण 2 लगा सकते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ तथा हो गया। अब इसको हम समीकरण 1 और यानी कि क्या चीज से कर रहे हैं? यहाँ पे क्या कर रहे हैं? देखिए ध्यान से कि प्रतिस्थापन विधि से हल करने जा रहे हैं। क्या चीज से? प्रतिस्थापन। तो इसमें से सबसे पहले हम लेंगे समीकरण 1 से। सबसे पहले समीकरण 1। अब चूंकि समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या कर रहा है? तो x प्लस के वाई इक्वल टू कितना है? 14। इसलिए अगर हम इसमें x का मान निकालते हैं, इसलिए x इक्वल टू, तो क्या होगा? यहाँ पे 14 है, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं, तो यहाँ पे यानी पक्षांतर। तो यहाँ पे x को तो खींच लिए, यहाँ पे निकाल लिए। अब y को दूसरे साइड देते हैं, तो क्या हो जाएगा? माइनस के वाई इक्वल टू x इक्वल टू 14 माइनस के y। इसको हम बोलेंगे समीकरण 3। अब जो समीकरण ये 3 आया, इसको हम समीकरण 2 में रख सकते हैं, तो रख देते हैं, तो y के मान वैल्यू निकल सकता है। तो यहाँ लिखेंगे अब समीकरण 2 में क्या चीज को? समीकरण 3 के मान रखने पर लिख दिए। तो यहाँ पे समीकरण 2 कितना है? तो x माइनस के वाई इक्वल टू कितना है? 4। अब यहाँ पे x माइनस के वाई इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे क्या है? x का वैल्यू है ना 14 माइनस वाई। तो यहाँ पे x की जगह पर लिखेंगे 14 माइनस, इसलिए 14 माइनस वाई, माइनस का क्या है? यहाँ पे y पहले से है। अब यहाँ पे 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? यहाँ पे देखिए फिर ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया करेंगे, यानी कि पक्षांतर को। तो यहाँ पे क्या है? माइनस के y, तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि माइनस 2y इक्वल टू, यहाँ पे क्या है? 4। अब ये क्या है? प्लस का है, तो इधर जाएगा तो हो जाएगा आपका माइनस का 14। तो हो गया। अब यहाँ पे माइनस के 2y, अब यहाँ पे इसको हो जाएगा, तो 14 में से 4 गया, माइनस के 10। अब इधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस खत्म। यहाँ पे 2 अब करते गए, यहाँ पे इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? y इक्वल टू, तो y इक्वल टू यहाँ पे 10 है, यहाँ पे गुणांक में है 2, तो यह हो जाएगा 10 अपॉन क्या हो जाएगा? 2। अब इसको काट सकते हैं,
2 एक कम 2, 2 पाँचे 10। तो यहाँ पे क्या है, y का मान कितना आ गया 5। कितना आ गया 5। तो हम यहाँ पे क्या समीकरण 3 से क्या निकाले थे, x का इक्वल टू x इक्वल टू तब 14 माइनस वाई। तो लिख सकते हैं अब समीकरण 3 से, अब समीकरण 3 से, अब समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 में क्या कहता है मेरे प्रियो, समीकरण 3 में y के मान रखने पर, 3 में y के मान रखने पर, तो 3 में y के मान रखने पर, तो यहाँ पे देखिए 3 में हम y के मान को क्या करें, पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे है x इक्वल टू 14 माइनस के y, x इक्वल टू 14 माइनस के y। तो y के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 14 माइनस के यहाँ पे 5 आया ना y का वैल्यू, तो इसको हम 5 रख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा हमारा x का मान 9। तो क्या हो जाएगा, अतः x इक्वल टू 9 तथा क्या हो जाएगा आपका y इक्वल टू 5। तो मेरे प्रियो आप लोग देख लिए प्रतिस्थापन विधि को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हम अब सेकेंड यानी नेक्स्ट है विलोपन विधि। तो विलोपन विधि को हम इसी समीकरण को हम हल करके आप लोगों को दिखाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि विलोपन विधि से कैसे हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे है विलोपन विधि से करने के लिए सबसे पहले इस समीकरण को लिखेंगे। तो यहाँ विलोपन का मतलब होता है उसको खत्म कर देना, किसी एक को खत्म करके उसी फिर दूसरे जगह लाएंगे और दूसरे को फिर खत्म करके दोनों का मान पुट करेंगे। तो यहाँ पे समीकरण क्या है, x प्लस के वाई। तो x प्लस के वाई लिख दिए, x प्लस के वाई इक्वल टू 14। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 तथा x माइनस के वाई इक्वल टू 4, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब इसको जैसे ही हम कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे समीकरण 1 लिखे, तो अब यहाँ पे लिखेंगे अब समीकरण 1 और 2 से। देखिए यहाँ पे अब समीकरण 1 और 2 से लिख दिए। अब यहाँ पे अब समीकरण 1 और 2 से लिखने के बाद तत्पश्चात आता है, तो यहाँ पे देखिए दोनों के गुणांक को हम इक्वल करेंगे, दोनों के गुणांक इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इक्वल करने से पहले आप देख लीजिए चिन्ह किसका विपरीत है। तो यहाँ पे देखिए मेरे प्रियो कि y का चिन्ह क्या है, यहाँ पे विपरीत है, तो हम इसी को इक्वल कर दे। अब यहाँ पे देखिए इक्वल कैसे करेंगे, तो इक्वल तो खुद है, तो इसी को कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए x प्लस के वाई इक्वल टू 14, दूसरा सेकेंड है x माइनस के वाई इक्वल टू 4। अब ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए चिन्ह तो इक्वल है, विपरीत है, गुणांक क्या है, ये भी इक्वल है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, काट दिए। तो यहाँ पे क्या है 1x, तो क्या हो जाएगा आपका 2x। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 14, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, तो जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 18। इसलिए अगर x की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पे 18 अपॉन यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2, यहाँ पे 9 मर्थ में कट गया, तो x का वैल्यू कितना है 9, क्या आ गया 9। अब हम यहाँ पे दो समीकरण है, समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 और या 2 में किसी दोनों समीकरण में किसी एक में अगर हम x के वैल्यू को पुट करते हैं तो उसमें हमारा y के वैल्यू निकल जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि अब समीकरण 1 में, अब समीकरण 1 में x के वैल्यू को क्या रखने पर, मान x के मान रखने पर, x के मान रखने पर मेरे प्रियो, तो यहाँ पर देखते हैं समीकरण x को लाकर, तो x प्लस के y इक्वल टू कितना आ जाएगा 14, x प्लस के y इक्वल टू 14। तो यहाँ पे देखिए x के वैल्यू पर क्या है ना, यहाँ पे 9 रख दीजिए, इसलिए यहाँ पर कर दीजिए x प्लस के y इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 14। अब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन के प्रक्रिया, तो यहाँ पे y इक्वल टू आपका हो जाएगा 14 माइनस के क्या हो जाएगा 9 इक्वल टू 14 माइनस के 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 5। तो लिख सकते हैं कि अतः x इक्वल टू 9 तथा y इक्वल टू 5, x इक्वल टू 9 तथा y इक्वल टू 5 आपका ये आंसर हो गया। तो हम दोनों भी कोई भी समीकरण हो, उस दोनों 5 समीकरण की विधि होती है हल करने की, वो पांचों विधि से हम हल करेंगे ऐसे समीकरण को, तो उसका हल का होगा एक ही प्राप्त होगा। इसलिए इससे बोला जाता है कि केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। तो यहाँ पे देखिए x का मान कितना आया था, यहाँ पे वैल्यू कितना आया था, x का मान 9 और y का मान
5 आया था ना यहाँ पे। अब यहाँ पे भी तो वही था, x के मान कितना है यहाँ पे 9 और y के वैल्यू 5 आया। तो हमें आशा है कि ये वीडियो के माध्यम से आप लोग विलोपन और प्रतिस्थापन विधि को बहुत अच्छी तरह से सीख चुके हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।